एमसी बहुत ऑनेस्ट और इनोसेंट है यार। लाइक उसके लिए ना सब उसकी जब आंखों के सामने सब आ जाता है तो वो थोड़ा हिल जाता है। बट अगर हमने अब्दू का इनोसेंट साइड एक्सेप्ट किया है, उनको प्यार दिया है, तो वैसे ही आई थिंक उनकी एंगर को भी समझना चाहिए कि वो क्यों एंग्री हो रहे हैं। अर्चना पोक कर रही थी, लेकिन जब अर्चना के साथ ये हुआ था तो फिर तो उन्होंने मेरे अचीवमेंट्स पे क्वेश्चन कर दिया था, मेरे कैपेबिलिटी पे और मेरे माँ बाप तक पे ये बात आ गई थी। तो आज वो वही अब्दू के साथ भी कर रही हैं। तो आई थिंक ये व्यूअर्स देखते हैं कि कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है। हाय, मेरा नाम मान्या सिंह है और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। बिग बॉस के घर से बाहर निकलते बहुत टाइम हुआ और बिग बॉस में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। जैसे कि कल के एपिसोड में हमने देखा कि एमसी स्टैंड होते हुए नजर आए। तो क्या आप क्या बताना चाहोगे इसके ऊपर? एमसी बहुत ऑनेस्ट और इनोसेंट है यार। लाइक उसके लिए ना सब उसकी जब आंखों के सामने सब आ जाता है तो वो थोड़ा हिल जाता है। बट आई थिंक ये शो का कॉल, शो में अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे इमोशंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, सो ह्यूमन टेंडेंसी है जब आप ज़्यादा वल्नरेबल हो जाओ तो औरत, हम कहते हैं ना औरतें रोती रहती हैं, तो ये हक होता है कि अगर आदमी भी रोए तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। वो वल्नरेबल है, वो हमको उसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि अगर एक औरत और एक लड़की रो सकती है तो एक लड़का क्यों नहीं रो सकता। और सबने देखा कि अब्दू फाइनली कैप्टन बना यस। और अब्दू का भी क्यूटनेस से बाहर आकर जो एग्रेशन नजर आ रहा है सबको, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? आप देखिए ना, एक इंसान होने के नाते हमेशा इमोशंस के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, राइट। कभी वो बहुत खुश होगा, कभी वो बहुत सैड होगा, कभी वो बहुत गुस्से में होगा, कभी वो बहुत शांत होगा। तो अगर आप एक इंसान में वो फ्रीक्वेंसी देखते हो ना, तब आप नहीं बोल सकते कि वो इंसान फेक है या कुछ है। अगर हमने अब्दू का इनोसेंट साइड एक्सेप्ट किया है, उनको प्यार दिया है, तो वैसे ही आई थिंक उनकी एंगर को भी समझना चाहिए कि वो क्यों एंग्री हो रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड बीइंग अ कैप्टन इट्स ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई थिंक हमें दोनों साइड, उनका दोनों तरफ का समझना चाहिए। कल के एपिसोड में आपने देखा होगा कि अर्चना किस तरह से अब्दू को पोक कर रही थी और सब उसको बोल रहे थे कि मत करो मत करो। तो मैं क्या मतलब क्या बताना चाहूँगी? अर्चना पोक कर रही थी, लेकिन जब अर्चना के साथ ये हुआ था तो फिर तो उन्होंने मेरे अचीवमेंट्स पे क्वेश्चन कर दिया था, मेरे कैपेबिलिटी पे और मेरे माँ बाप तक पे ये बात आ गई थी। तो आज वो वही अब्दू के साथ भी कर रही हैं। तो आई थिंक ये व्यूअर्स देखते हैं कि कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है। अगर अर्चना ऐसे किसी को पोक कर रही है तो आई ऑलवेज से कि इट्स इन द गेम, इनसाइड द हाउस। उनका वैसे सर्कमस्टांसेस होगा, 24 घंटे हम नहीं देख पाते हैं, सिर्फ 1 घंटे देखते हैं इन द शो। सो मे बी कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो वो अगेंस्ट जा रही हो, तो इट्स अप टू हर एंड आई थिंक अब्दू इज़ वेरी मेच्योर इनफ टू हैंडल इट। हम सबको पता है बिग बॉस हो और लव स्टोरी ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो एंड रिसेंटली अभी लास्ट एपिसोड में देखा गया कि किस तरह सौंदर्य और गौतम एक दूसरे के करीब आ रहे थे। तो क्या मतलब क्या बताना चाहोगे? ऐसे ही होता है, इंटरव्यू हो और आप ये क्वेश्चन मुझसे ना पूछे, हो ही नहीं सकता। बट लुक, क्लोजनेस इज नाइस, रिस्पेक्टफुल, क्योंकि ये फैमिली शो भी है एंड इफ इन केस अगर वो ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, इट्स देयर चॉइस। मुझे उस पर कॉमेंट नहीं करना है कि ये फेक है या रियल है। अगर मुझे कल को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अंदर जाने का, तब मैं उस सेंस में ज़रूर कॉन्वर्सेशन करना चाहूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आई डोंट थिंक सो आई एम द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन किसी के रिलेशनशिप पे। आई थिंक सबको एक मतलब वो मेच्योर इनफ है कि उनको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं। और इमोशंस और प्यार का मैं कभी खिलवाड़ नहीं बनाती, तो आई डोंट थिंक सो आई विल कमेंट ऑन दैट। और अभी मतलब देखा जा रहा है कि टीना मतलब थोड़ी सी जेलस होने लगी है सिंदूर से, क्योंकि लास्ट एपिसोड में देखा कि किस तरह से जैकेट के वजह से वो मतलब शालीन से बात नहीं कर रही थी। तो क्या बताना? ये काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं यार। अगर आप बाहर की दुनिया पे देखें तो ये छोटी बातें मैटर भी नहीं करेंगी, राइट। आपको कोई ऐसे अगर आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रही है, सपोज फॉर एग्जांपल विरार ट्रेन में, और विरार में किसी ने आपको धक्का दे दिया और सब अंदर घुस गया, बाहर के बाहर ही रह गए, तो आप थोड़ा ना उससे झगड़ा करने जाओगे, तो बोलोगे नहीं यार जाओ, उसकी जल्दी होगी। आप अंडरस्टैंडिंग को एडजस्टेबल हो जाते हो ऑटोमेटिकली। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। अंदर अगर छोटी छोटी बातों पे लोग एक दूसरे की बुराई या झगड़ा कर रहे हैं, तो
आई ऑलवेज सी कि इट्स देयर चॉइस, उनको किस बात पे रिएक्ट करना है, किस बात पे नहीं रिएक्ट करना, वो उनकी मेच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी शो करती है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि कौन किससे गुस्सा हो रहा है, इट्स अबाउट दैट सिचुएशन क्या है। तो वो सिचुएशन अपने आप वैसे क्रिएट हो जाती है जहाँ पे एक इंसान बिना चाहे भी रिएक्ट कर देता है। शो 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 के स्टार्ट से हमने देखा कि द सो कॉल्ड फ्रेंड्स प्रियंकित मीन्स अंकित एंड प्रियंका, तो हाल ही में उनकी जो फाइट हुई थी, तो आप क्या बताना चाहोगे? दैट्स नॉट सो कॉल्ड फ्रेंड। दे मतलब फाइट करने के बाद भी एक हो जाते हैं। दैट्स लाइक दोस्ती प्यार है, प्यार दोस्ती है। बट आई थिंक उन हम अगर दो बर्तन साथ में तो खनकते ज़रूर हैं, तो अगर उन दोनों में झगड़ा होता है तो स्वीट थिंग। मैं ये नहीं बोलूँगी कि झगड़ा करके, वो देखा भी जाता है झगड़ा करके एक दूसरे को मना भी लेते हैं। सो आई थिंक दे आर मेच्योर टू हैंडल ऑल दिस स्टफ। मैसेज फॉर योर फैंस। मैसेज फॉर माई फैंस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गुरु पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना फ्यूचर देखें और अपने आप को सराहें। मैंने हमेशा यही कहा है कि प्यार एक दूसरे को देते रहिए, पर कहीं ना कहीं आप अपने सपने देखिए और सपने को अचीव करने के लिए भागिए। सोशल मीडिया से भी बहुत बड़ी दुनिया है, सो फोकस ऑन दैट एंड फोकस ऑन योर करियर। अगर आप अपने फ्यूचर में सेटल होंगे, आपके माँ बाप सेटल होंगे, तभी आप दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर खींच पाएंगे। थैंक यू।